कुंवर दिलशाद साहब, ये जो मामला सामने आया है कि गो के ये गुज़िश्ता 2 सालों से चल रहा है, अब मजीद चीज़ें, इनफैक्ट वो खातून खुद भी पेश हो गई, इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखा जी, चेयरमैन नैब के बारे में जिस अंदाज से वीडियोज आ रही हैं और उनके बारे में जो पेनलाइज हो रहा है मामला, तो उसके बारे में ये होगा कि जितने भी नैब के अपने एहतसाब कोर्ट में जो मुकदमात चल रहे हैं या जिनके बारे में सजा हो चुकी है, वो सब की सब नजर सानी पे आ जाएगी। क्योंकि जब चेयरमैन जो है नैब के सरबराह को जो है वो साबित हो जाए कि पेनलाइज जितना भी किया गया वो दुरुस्त है, तो जितने भी मुकदमात उन्होंने बनाए और जिस अंदाज में वो कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपने एहतसाब कोर्ट के जरिए सजाएं दिलवाई गई हैं, वो सब की सब पर नजर सानी होगी। क्योंकि साबित हो जाएगा कि बदनीति के तहत हमारे सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको सजाएं दी गई एक खास मकसद के तहत, और उसके लिए उन्होंने चेयरमैन नैब की खिदमात को हासिल किया गया। तो हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी इज्जत से मकाम दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर तरीन जज, उनके बारे में जो स्कैंडलाइज आ रहा है, इससे साबित हो गया कि उनके अंदर जो वो खामियां थी, कमजोरियां थी, उसकी बना पर केस बनाए गए। हाँ। और साबका हुकूमत ने उनकी इस कमजोरियों से फायदा उठाकर बड़ी बड़ी अहम शख्सियत जिसको चाहा उसके खिलाफ केस बनाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। साबिक एडवोकेट जनरल हैं अहमद उवैस साहब, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। अहमद साहब, जिस वक्त ये सारा मामला और जो कुछ खातून ने बताया डीजी नैब पंजाब के बारे में, तो उस वक्त आप सर एडवोकेट थे, ये आप ही के दौर में डीजी नैब पंजाब थे, तो आपके इल्म में है कि सारे मामलात अरेस्ट किया गया, कैमरास लगाकर डीजी नैब लाहौर थे, तो इस तरह के मामलात आपके इल्म में है सर कि ये वीडियोस बनाई गई, बाकायदा तशद्दुद किया गया? देखिए, एक बात क्लियर कर दूं कि मैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हूँ जी, और दूसरी बात यह है कि ये मेरे में, क्योंकि हमारा इनसे वास्ता और उस जो है वो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता था, इसलिए मुझे ये डिटेल मालूम नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये डीजी नैब जो थे यहाँ जो लाहौर में थे, शहजाद सलीम साहब, ये भी जो है इंतहाई गलत आदमी थे। बल्कि ये केस के अंदर आपको अगर थोड़ा सा याद पड़े तो मुजाहिद कामरान जो रह चुके हैं पंजाब असम्बली के वाइस चांसलर जी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए और किसी एक और यूनिवर्सिटी के वो अच्छे ओहदे के ऊपर उनको लगा दिया गया या एज वाइस चांसलर। तो इन्होंने उनके ऊपर एक केस बनाया और उस केस में ये शो किया गया कि इन्होंने जो कुछ भर्तियां की हैं वो खिलाफ उसमें इरेगुलरिटी थी, खिलाफ कानून थी, और उस बेस के ऊपर इन्होंने उनको जाके गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको हथकड़ी लगा के उनको बाकायदा उसकी फुटेज जो है तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने दिखाई। और उन दिनों जस्टिस हाकिम निसार साहब चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उन दिनों चीफ जस्टिस थे और उन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो सुओ मोटो नोटिस लिया इस बात का और इनको अदालत ने बुला लिया इन पर्सन। और मैं एडवोकेट जनरल था, मुझे भी बुला लिया। तो मुझसे पूछा कि इनका ये क्या इन्होंने किया है और इसमें क्या किया जाए। मैंने कहा जी, ये जो हरकत इन्होंने की है मुजाहिद कामरान के साथ, एक सीनियर आदमी, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट, और जिनके हज़ारों में तालिब इल्म जो है वो नॉट ओनली पाकिस्तान में होंगे, स्प्रेडिंग आउट द होल वर्ल्ड, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो उनके स्टूडेंट्स होंगे। और पाकिस्तान के ये चैनल्स जो हैं, ये इनकी नशरियात जो हैं वो सारी दुनिया में वो नशर होती हैं। तो ये बहुत बड़ा उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा है। और अभी एक इल्ज़ाम लगाया है, ये इल्ज़ाम गलत भी साबित हो सकता है। और इसके ऊपर ये इन्होंने जो हरकत की, और हथकड़ी लगाने का क्या मतलब था, उन्होंने को भाग जाना था जी। और अभी तो सिर्फ एक तफ्तीश की बात है, एक इल्ज़ाम है, वो झूठा भी साबित हो सकता है। मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है कि पीटीआई इसको इस्तेमाल करती है और ब्लैकमेल करती है चेयरमैन नैब को, उस वक्त के चेयरमैन नैब को। सर अहमद उवैस साहब, ये इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, खातून बता रही हैं, जो वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ के तौर पर सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। सर, इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ?
देखिए बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप देखिए अगर पाकिस्तान पीनल कोड में तो एक खातून की तरफ बुरी निगाह से देखना जो है और उसका कोई जेस्चर देना, उसको कोई ऐसी मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकाल देना, तो दैट वुड अमाउंट टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन एंड इट इज़ एन ऑफेंस। पीनल कोड में ये ऑफेंस है, इट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और होनी चाहिए, बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बड़े, बल्कि इतने इम्पोर्टेंट और इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के अगर कोई शख्स ऐसे करे, ना काबिल माफ़ी है, किसी सूरत नहीं उसको बख्शना चाहिए। और ये मैं तो उस वक्त भी मैंने आपको जैसा बता रहा था, मैंने जस्टिस हाकिम निसार साहब की कोर्ट में कहा, दुरुस्त आप कह रहे हैं, ये इल्जामात साबित हो जाते हैं, ये सच साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। सर इतनी सारी खवातीन जो हरासानी का इल्जाम लगा रही हैं और किस मेंटल प्रेशर से वो गुजरी होंगी। कंवर दिलशाद साहब, जो इल्जामात लगे हैं जावेद इकबाल साहब के ऊपर, इतने संगीन इल्जामात हैं, आया वो सही हैं गलत हैं उसने अभी साबित होना है, लेकिन सर इखलाकी जवाज नहीं बनता कि फिलहाल लापता कमीशन की सरबराही से मुस्ताफी तो हो जाए? नहीं, दरअसल पब्लिक अकाउंट कमेटी के इख्तियारात जो है वो जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को महसूस होना चाहिए, इदराक होना चाहिए। उनके बहुत इख्तियारात हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। और जब उन्होंने अगर अपना फैसला सुना दिया तो सख्त सजा हो जाएगी, 7 साल की, 10 साल की, उसी इमीडिएटली के खिलाफ सजा हो सकती है। लेकिन इन हालात को देखते हुए हमेशा नतीजे में पहुंचे हैं कि हमारी कौमी इंतखाब ब्यूरो ने हमेशा इसी तरह के काम किए। जिस तरह सेनेटर सैफुर रहमान के साथ भी के बारे में भी बहुत कुछ सुनने में आया है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि चूंकि अब कौमी इंतखाब ब्यूरो का इदारा आवाम का एतमाद हो चुका है, अब इस इदारे को तहलील कर देना चाहिए। अब जरूरत नहीं है कि आप कानून साजी की है, आपने इख्तियारात कम किए हैं, इख्तियारात कम करने के बजाय इस इदारे को तहरीर करते जाए। सर